हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व है, ये उसकी नॉर्मेलिटी है। और नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये हम पिछला वीडियो जो लेक्चर है उसमें हम ये बता चुके हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। अगर आपने पहले उसको नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो पे आइए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो हम अभी देखते हैं नॉर्मेलिटी को। n इक्वल्स टू, यहाँ पर n है नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute dissolved in per liter of solution। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई नॉर्मेलिटी की। नेक्स्ट हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute upon volume of solution in liter। ठीक, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी यूनिट देखें, n इक्वल्स टू न्यूमरेटर में देखें हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है, तो न्यूमरेटर में ग्राम इक्विवेलेंट और डिनोमिनेटर में लीटर, मीन्स ग्राम पर लीटर इसकी यूनिट। इसको हम ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसको हम नॉर्मेलिटी को एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन। 500 ml सॉल्यूशन के अंदर 0.98 ग्राम H2SO4 गिवन है। उसका हमको पहले इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, देन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट होने के बाद ही हम उसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम उसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें उसे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना होगा। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हमने देखा ही है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, यानी जो भी मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर से उसको डिवाइड कर देंगे तो उसका इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर H2SO4 के लिए इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का निकालना है हमको। 2 × 1 प्लस 32 सल्फर का प्लस 4 × 16, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है H2SO4 का हम देखें तो H2SO4 2H+ आयन देता है, तो उसका वैलेंसी फैक्टर डिवाइड हम 2 से कर देंगे। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करें, 98/2 मीन्स 49। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, इक्विवेलेंट वेट कितना है 49 है। देन हम इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला हमको पता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स। ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमको मास गिवन है 0.98 और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट हमने कैलकुलेट कर ही लिया अपॉन 49। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट हुए हैं। देन हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n इक्वल्स टू
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है 0.02 अपॉन वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम है 500 ml। ठीक है, ml में गिवन है तो पूरा इक्वेशन 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल बी 0.04 N। ठीक है, दैट मीन्स नॉर्मेलिटी ऑफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन विल बी 0.04 N। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल सॉल्यूशन। जैसे हमने मोलरिटी के लेक्चर में स्टैंडर्ड मोलर सॉल्यूशन देखे थे, वैसे ही अब हम नॉर्मल सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट है नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मल सॉल्यूशन मीन्स सिंपली n की वैल्यू अगर 1 है तो वो सिंपल नॉर्मल सॉल्यूशन है, यानी 1n से डिनोट करेंगे उसको हम। नेक्स्ट हम देखते हैं बाई नॉर्मल सॉल्यूशन। बाई नॉर्मल मीन्स n की वैल्यू अगर 2 है, n = 2, उसको हम डिनोट करेंगे 2n से। नेक्स्ट हम देखते हैं सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन का मीन्स n की वैल्यू 1/2 मीन्स n/2 से हम डिनोट करेंगे सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन को। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। सेंटी मीन्स यानी 1/100, तो n = 1/100 मीन्स n/100 से उसको डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। n की वैल्यू 1/10 मीन्स उसको डिनोट करेंगे n/10 से। ये कुछ तरीके के स्टैंडर्ड नॉर्मल सॉल्यूशन है। इन स्टैंडर्ड नॉर्मल सॉल्यूशन पे बेस्ड हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हम देखते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन का मीन अभी हमने देखा ही। सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन का मीन होता है n की वैल्यू 1/2। नेक्स्ट हमको कैलकुलेट क्या करना है, मास ऑफ NaOH कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 250 ml। तो हम फॉर्मूला हम जानते हैं नॉर्मेलिटी का, n = नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, तो n = नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हम देखें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट क्या होते हैं, = होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट अगर कैलकुलेट कर ले पहले NaOH का, इक्विवेलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट NaOH का सोडियम का 23 एटॉमिक वेट प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, वैलेंसी फैक्टर NaOH में 1, इक्विवेलेंट वेट विल बी 40। ठीक है, हम इसको अब यहाँ पर पुट करके कैलकुलेट कर लेते हैं। हम देखते हैं, हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू यहाँ पर 1/2, मास हमें कैलकुलेट करना है, x उसको मान लेते हैं, और इक्विवेलेंट वेट 40 अपॉन वॉल्यूम हमको गिवन है 250 ml। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें 0 से 0 कैंसिल, 25 से 4 टाइम्स 100 कट हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो x =
40 इंटू 4 अपॉन 2 मीन्स x की वैल्यू 80 ग्राम आएगी। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू 80 ग्राम्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर मतलब दो तरीके के सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करके जो मिक्सचर बनता है सॉल्यूशंस का, उसकी नॉर्मेलिटी हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर हम सेम तरीके के मीन्स एसिड प्लस एसिड, बेस प्लस बेस सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, एसिड प्लस एसिड और बेस प्लस बेस सॉल्यूशन, सेम तरीके के सॉल्यूशंस की नॉर्मेलिटी को हम देखते हैं अभी। तो हम यहाँ पर देखेंगे दो तरीके के सॉल्यूशंस हम लेते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन है ये जिसकी नॉर्मेलिटी है N1 और वॉल्यूम है V1, प्लस सेकेंड सॉल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ पर सेकेंड सॉल्यूशन में हम देखेंगे यहाँ पर नॉर्मेलिटी है उसकी N2, वॉल्यूम है V2। फर्स्ट सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स N1, सेकेंड सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स N2 है। तो हम इसका अगर मिक्सचर बना दें, दोनों को मिक्स कर दें, तो जो सॉल्यूशन निकल के आएगा उसका वॉल्यूम तो ऐड हो जाएगा V1 प्लस V2, पर उसकी हमको अब नॉर्मेलिटी यहाँ पर देखनी है। इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? तो नॉर्मेलिटी का हम फॉर्मूला देख ही चुके हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालें यहाँ पर उसकी नॉर्मेलिटी, तो यहाँ पर हम देखेंगे N इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। तो N नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू हो जाएगा N इंटू V। तो दो सॉल्यूशंस है यहाँ पर, तो N इक्वल्स टू N1 प्लस N2। दोनों सॉल्यूशंस के लिए N1 V1 प्लस N2 V2। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकल के आए हैं सॉल्यूट्स के। तो सॉल्यूशन का जो नॉर्मेलिटी होगा, नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में उसको पुट कर देंगे N को। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन की मिक्सचर की नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। तो N इक्वल्स टू N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन वॉल्यूम कितना है V1 प्लस V2। तो यहाँ हम इजीली नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। N इक्वल्स टू N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये मिक्सचर की नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया, निकाल लिया मीन्स। नेक्स्ट अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल है 0.2N 200 ml HCl सॉल्यूशन है, उसको मिक्स कर रहे हैं हम 0.3N 300 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन से। तो जो नॉर्मेलिटी निकल के आएगी मिक्सचर की, उसको हमको कैलकुलेट करना है, यानी कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर का हमने अभी फॉर्मूला देखा, उसको उस फॉर्मूले में इजीली वैल्यूज को पुट करके हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। हम अभी देखते हैं उसको। N इक्वल्स टू N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, N1 V1 हमको यहाँ पर गिवन है 0.2 इंटू 200, ठीक, प्लस N2 V2 गिवन है 0.3 इंटू 300। ठीक, नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर वॉल्यूम V1 प्लस V2 200 प्लस 300। हम इसको कैलकुलेट करें यहाँ पर, तो कैलकुलेट करने पर 40.2 इंटू 200 मीन्स 40 प्लस 0.3 इंटू 300 मीन्स 90 अपॉन इनको 300 प्लस 200 मीन्स 500।
ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर 130/500 इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल, कैलकुलेट करने पर 0.26 n, यानी मिक्सचर की नॉर्मेलिटी कितनी कैलकुलेट हुई है यहाँ पर 0.26 n। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड प्लस बेस सॉल्यूशन। मतलब दो तरीके के सॉल्यूशन को मिक्स कर दें, एक एसिड है और दूसरा बेस है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैसे चेंज होगी, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम देखते हैं। हम दो तरीके के सॉल्यूशंस लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट सॉल्यूशन हमने लिया, अगर इसको एसिड मान लें हम, तो यहाँ पर इसकी नॉर्मेलिटी Na से डिनोट कर देते हैं और वॉल्यूम को Va से डिनोट कर देते हैं। प्लस हम सेकंड सॉल्यूशन लेते हैं, सेकंड सॉल्यूशन बेस हमने यहाँ पर लिया, उसकी नॉर्मेलिटी Nb से और वॉल्यूम को Vb से डिनोट कर देते हैं। जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन अब बनेगा, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में वॉल्यूम तो ऐड हो जाएगा, वॉल्यूम तो V1 प्लस V2, और नॉर्मेलिटी हमको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, देखनी है यहाँ पर नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला निकल के आएगा। उससे पहले हमको ये देखना पड़ेगा जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना है वो एसिडिक बना है कि बेसिक बना है। उसको हमको देखने के लिए पहले चेक करना पड़ेगा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। मीन्स NaVA अगर ग्रेटर देन है NB Vb से, मीन्स सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। ठीक है, अगर NB Vb ग्रेटर देन है Na Va से, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक। ठीक है, अगर सॉल्यूशन में H+ आयन ज़्यादा प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और सॉल्यूशन में OH- आयन ज़्यादा प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। इसको हम फॉर्मूला के थ्रू देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन है NaVA ग्रेटर देन NbVb, तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन NaVA इज ग्रेटर देन NbVb। ठीक है, यानी रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, तो उसकी नॉर्मेलिटी N इक्वल्स टू NaVA माइनस NbVb अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, सेकंड कंडीशन हम देखते हैं यहाँ पर। सेकंड कंडीशन NbVb इज ग्रेटर देन NaVA, तो नॉर्मेलिटी यहाँ पर क्या कैलकुलेट होगी, क्या फॉर्मूला उसका आएगा, NbVb माइनस NaVA अपॉन V1 प्लस V2। तो इस तरीके से हमने दो फॉर्मूले यहाँ पर देखे। फर्स्ट फॉर्मूला जब सॉल्यूशन एसिडिक है, सेकंड फॉर्मूला जब सॉल्यूशन बेसिक है। तो इन फॉर्मूले पे बेस्ड हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। 0.2N 100 ml HCl है और 0.3N 200 ml NaOH है। यहाँ पर नॉर्मेलिटी ऑफ H+ आयन और नॉर्मेलिटी ऑफ OH- को हमको कैलकुलेट करना है कि सॉल्यूशन रिजल्टिंग क्या होगा वो देखेंगे हम। तो उससे पहले हमको सेपरेट सॉल्यूशंस को देखना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशंस को हम निकालेंगे तभी तो हम उसका रिजल्टिंग निकाल पाएंगे, सॉल्यूशन बेसिक है कि एसिडिक है। तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं NaVA मीन्स H+ आयन यानी जो है सॉल्यूशन में वो 0.2 इंटू 100 अगर हम कैलकुलेट करें मीन्स 20 H+ आयन सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं OH- आयन्स कितने प्रेजेंट है, उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं NbVb मीन्स 0.3 इंटू
200 मीन्स 60, यानी 60 OH माइनस आयन सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा 16 + 20 मीन्स ये बेस के लिए 60 और एसिड के लिए 20 मीन्स 40, यानी 40 OH माइनस आयन सॉल्यूशन के अंदर रिमेनिंग है। मीन्स सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन की जो मिक्सचर है उसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करें तो 40 अपॉन वॉल्यूम ऐड कर देंगे 100 + 200 मीन्स 300, यानी 40 अपॉन 300 कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर तो 0.13 एंड रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट होके आएगी। आज हमने देखा नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखा, नॉर्मेलिटी की यूनिट देखी, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल सॉल्यूशंस देखे, उसके बाद हमने नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर देखी, जब सेम टाइप के होते हैं तब और डिफरेंट टाइप के होते हैं तब, और इनको हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।